चेहरे, पीठ या चेस्ट पर आने वाले ये जिद्दी पिंपल्स सच में बहुत फ्रस्ट्रेट करते हैं, है ना? महंगी क्रीम्स और तरह तरह के फेस वॉशेस ट्राई करने के बाद भी ये वापस आ ही जाते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग हर किसी को परेशान करती है। तो चलिए आज इस प्रॉब्लम की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ सतह पर बातें नहीं करेंगे, हम उन बायोलॉजिकल रीजंस को डिकोड करेंगे जो इन ब्रेकआउट्स के पीछे असली वजह होते हैं। और सबसे जरूरी बात, क्लियर और हेल्दी स्किन पाने का एक प्रूवन साइंटिफिक रास्ता भी तय करेंगे। तो आज का हमारा प्लान कुछ इस तरह है। पहले हम ब्रेकआउट्स की बायोलॉजी समझेंगे, फिर उन 6 मेजर ट्रिगर्स को देखेंगे जो पिंपल्स लाते हैं। उसके बाद डेली प्रिवेंशन हैबिट्स, सेफ होम रेमेडीज और आखिर में देखेंगे कि कब आपको एक मेडिकल एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द बायोलॉजी ऑफ ब्रेकआउट्स की। आखिर एक पिंपल टेक्निकली होता क्या है? देखिए, हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स यानी रोम छिद्र होते हैं। जब इन पोर्स में तेल, धूल मिट्टी, डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया, ये चारों चीजें एक साथ मिलकर ब्लॉक हो जाती है ना, तब एक पिंपल बनता है। बेसिक सी बात है, जब ये सब स्किन के नीचे ट्रैप हो जाता है तो एक ब्लॉकेज बन जाती है जो आगे चलकर पिंपल का रूप ले लेती है। और ये जो क्लॉग्ड पोर्स हैं, इनका असर स्किन पर अलग अलग तरह से दिखता है, जैसे छोटे बम्प्स, लाल सूजन वाले पेनफुल दाने या फिर ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स। प्रोसेस वही सेम है, यानी पोर का ब्लॉक होना, लेकिन स्किन पर इसका रिजल्ट अलग अलग और सच कहूं तो काफी परेशान करने वाला होता है। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, ऐसे 6 मेजर ट्रिगर्स जो इन पिंपल्स को बुलावा देते हैं। आखिर इस ब्लॉकेज के पीछे मेन कल्प्रिट्स हैं कौन? इस टेबल को ध्यान से देखिए। ब्रेकआउट्स असल में हमारी बॉडी के इंटरनल चेंजेस और एक्सटर्नल आदतों का एक मिक्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं हार्मोनल शिफ्ट्स, जैसे टीनेज के दौरान या स्ट्रेस के वक्त, और स्किन का ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना। हाई स्ट्रेस और नींद पूरी ना होना भी इसका एक बड़ा रीजन है। वहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स में खराब डाइट, जैसे बहुत ज़्यादा तलाब होना, मीठा या जंक फूड खाना शामिल है। उसके अलावा खराब हाइजीन या एक्सरसाइज के बाद पसीना स्किन पर ही छोड़ देना, ये सब बाहरी कारण है। इन एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक और बहुत शॉकिंग कारण है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हमारे गंदे पिलो केसेस, यूज किए हुए तौलिए और यहाँ तक कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन्स, ये चीज़ें एक्ने फैलाने वाले बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हब होती हैं। जब ये चीज़ें हमारे चेहरे को टच करती हैं तो इनविजिबल डर्ट सीधे पोर्स में चली जाती है, जिसकी वजह से अचानक ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि इनको रोके कैसे? तो तीसरा पॉइंट है डेली प्रिवेंशन हैबिट्स, जिसमें हम अपने लिए एक सॉलिड डिफेंसिव रूटीन बनाएंगे। क्लियर स्किन का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। ये 4 स्टेप्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। पहला, दिन में 2 बार किसी माइल्ड क्लेंजर से अपना फेस वॉश जरूर करें। दूसरा, बॉडी को अंदर से हाइड्रेट रखें और हेल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं। तीसरा, हर रात कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लें ताकि स्किन को हील होने का टाइम मिले। और चौथा, अगर पसीना आया है तो तुरंत नहा लें ताकि बैक्टीरिया को पनपने का मौका ही ना मिले। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना होगा ताकि स्किन की आउटर लेयर को बचाकर रखा जा सके। अपने चेहरे को बार बार हाथ लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक्सेसिव जंक फूड, बहुत ज्यादा मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक्स को भी कट डाउन करना पड़ेगा। और हाँ, उन गंदे पिलो केसेस और तौलियों को दोबारा यूज करने की आदत तो बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। इन छोटी बातों से वाकई में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पर क्या हो अगर इतना सब करने के बाद भी ब्रेकआउट हो जाएं? तो हमारा चौथा सेगमेंट है सेफ होम रेमेडीज के बारे में। ऐसे में तुरंत रिलीफ के लिए आप कुछ सेफ ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। प्राकृतिक तरीकों में एलोवेरा जेल काफी अच्छा है। ये स्किन को शांति और ठंडक देता है। अगर पेनफुल सूजन है तो बर्फ से सिकाई करना बेस्ट है। और अगर लाइट केमिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो हल्के एंटी एक्ने प्रोडक्ट्स, जिनमें सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, वो काफ़ी मददगार हो सकते हैं अगर उन्हें सही स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ किया जाए। लेकिन यहाँ एक रूल तो बिल्कुल याद रखिए, इसको स्किन केयर का सबसे बड़ा नॉन नेगोशिएबल रूल समझ लीजिए। पिंपल्स को किसी भी हाल में फोड़ना नहीं है। पॉप करने से स्किन टिश्यूज को गहरा डैमेज होता है और वहाँ हमेशा के लिए दाग रह जाते हैं। पिंपल आना एक टेम्पररी बात है, पर उसको फोड़कर लाइफ टाइम का निशान बना लेना, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक और जरूरी सेफ्टी वार्निंग यहाँ ध्यान रखने वाली है। देखिए, हर किसी की स्किन यूनिक होती है, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज करते वक्त थोड़ी सी भी जलन या एलर्जिक रिएक्शन फील हो तो उसे उसी वक्त बिना सोचे बंद कर दें। अपनी स्किन की आवाज सुनना और उसके हिसाब से चलना सबसे जरूरी कदम है। आखिर में आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, सीकिंग मेडिकल एडवाइस। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब होम रेमेडीज़ की लिमिट खत्म हो जाती है और एक मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए।
इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों में बिल्कुल क्लियर अंतर है। लेफ्ट साइड में सेफ होम केयर वाले सिम्टम्स हैं, जैसे अगर पिंपल कभी कभार आता है, थोड़ी सूजन है और वो आम ओवर द काउंटर इलाज से ठीक हो जाते हैं। पर राइट साइड में कुछ ऐसी वार्निंग साइंस हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर पिंपल्स बहुत दर्दनाक हैं, बड़े ब्रेकआउट्स बार बार हो रहे हैं, गहरे दाग पड़ रहे हैं या सब कुछ ट्राई करने पर भी कोई असर नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कि अब आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का एक ही मेन टेकअवे निकल कर आता है, और वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। देखिए, क्लियर स्किन पाना कोई जादू या क्विक कॉस्मेटिक फिक्स नहीं है। पिंपल फ्री स्किन को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर डाइट, अच्छी हाइजीन, पूरी नींद और सबसे इंपॉर्टेंट समय देना पड़ता है। ये लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए एक तरह का कमिटमेंट है। क्लियर और हेल्दी स्किन आने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा, क्या पेशेंस ही आखिरकार सबसे बड़ा इलाज है? बिल्कुल। नई आदतों को अपनाइए, अपने रूटीन को फॉलो कीजिए और थोड़ा सब्र रखिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी हेल्दी हैबिट्स के साथ आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।